कि अभी हम देख रहे हैं कि जो तूफानी स्पेल हम देख रहे हैं मुल्क भर में, इसका आप देख रहे हैं कब तक ये एंड होगा और अगला स्पेल क्या इससे ज्यादा तेज होगा? क्या मामलात होंगे और कब शुरू होगा? देखें, ये आज जो है ना चौथा स्पेल खत्म हो जाएगा। कल कल मेरा ख्याल है 25 जुलाई को। लेकिन उसमें वक्फा थोड़ा सा आएगा, कोई 24 घंटे का या 36 घंटे का। उसके बाद दोबारा फिर वही बारिशें शुरू हो जाएंगी अपर एरियाज में भी। और ख़ास तौर पे अब जो सिलसिला होगा वो मैं अभी से वार्न करना हूँ कि अपर एरियाज में जब आएंगी बारिशें तो दरियाओं में सैलाब का भी खतरा है। अच्छा। इसलिए मैं अभी देखें, आपको अगर किसी जगह पे महकमा मौसमियात की गफलत नजर आई है तो मुझे बता दें। हम मानसून की जो इब्तदाई फोरकास्ट है, महीना पहले या 2 महीने पहले हम कह रहे थे कि जनाब इस दफा बारिशें ज्यादा हैं, तो वो बारिशें देख लें कि जी वो ज्यादा हो रही हैं। तो हम तो हर वक्त आप कह लें कि जी हमारी सीजनल फोरकास्ट भी होती है, मंथली भी होती है, 10 दिन की भी होती है, वीकली भी होती है। और हम नौकाश तक जा रहे हैं कि जनाब अली अगले 2 घंटे में बारिश हो रही है। लेकिन देखें, थोड़ा सा जो आपने बताया और कि वो स्पेल इससे ज्यादा हैवी होंगे जो आप कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद जो एक वक्फा आएगा 24 से 36 घंटे का। बिल्कुल इससे हैवी, इससे कई गुना हैवी भी हो सकते हैं, क्योंकि मानसून का जो होता है वो उसका कोई पता नहीं होता। मॉइस्चर आपका आ रहा होता है बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से, तो इसमें बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि जी अगला स्पेल जो है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये तो अभी तक हमारे कैचमेंट एरियाज में तो बारिश कम हुई है, इतनी ज्यादा बारिशें नहीं है। थोड़ा सा पानी आया है जनाब में। बाकी जो है मंगला में स्टोरेज बढ़ रही है, आज 54% हो चुकी है। तरबेला जो है वो काफी भरने के करीब पहुंच चुका है, तकरीबन 80% से ज्यादा हो चुका है। तो इन दरियाओं में आने वाले दिनों में ये हमारा तरबेला रिवर जो है वो काफी बढ़ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता जैसे ग्लोब इवेंट्स हो रहे हैं या पानी आ रहा है तरबेला के अपस्ट्रीम में, तो ये आने वाले दिनों में दरियाए काबुल के कैचमेंट एरियाज में अगर बारिश हो जाती है, सवात में बारिश हो जाती है, तो ये एकदम इकट्ठा रेला बन जाएगा और फिर वो दरियाए सिंध में भी सैलाब का खदशा पैदा हो जाएगा जैसा 2010 में था। और तो किन किन इलाकों में खुसूसन मैं चाहूंगी आप उनके नाम भी जरा सामने रखिए कि वहां पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि खास तौर पे लोग जो हैं वो मूवमेंट का ख्याल नहीं रख रहे। जब वार्न भी कर दिया जाता है उसके बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेएहतियाती की जा रही है और फिर हम देख रहे हैं कि अमवात वाक़ई हो रही हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि जी हमारे सबसे ज्यादा जो है इस वक्त अभी तक वल्नरेबल जो है हमारे लिए दरिया चनाब है। चनाब में अगर बारिश होती है तो वो पानी आ जाएगा। वहाँ पे इंडियन रिजर्वायर हैं, उनकी कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है। एक बारिश होगी और इंडिया फिर पानी भी छोड़ देता है कि जी उनमें स्टोर वो नहीं रख सकता। दोबारा बारिशों का इम्कान होता है तो वो भरते रहते हैं। अब इसमें हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जो खदशा है वो दरिया चनाब है, जिसके किनारे पे गुजरात, फिर आगे जंग, मंडी बहाउद्दीन के कुछ इलाके आते हैं, सरगोदा के कुछ इलाके आते हैं। तो ये चलते चलते आपके त्रिमू तक, फिर त्रिमू से आगे भी। लेकिन अब जो है यानी सबसे बाकी मंगला जो है उसमें कैपेसिटी अभी काफी ज्यादा है, वो भर जाएगा। लेकिन मंगला में भी अगर पानी आता है वहां पे, तो आपको पता है कि जी उसकी 2 लाख कैपेसिटी एक्सेप्शनल हाई फ्लड की है। अगर किसी वक्त 2 लाख से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ गया तो वो भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मंगला में अभी तो पहले तो पानी स्टोरेज होगा और फिर उसके बाद होगा। बाकी रावी और जो सतलज है उसके जो डैम है, थीन हो गया इंडिया में, और भाखड़ा और पौंग है, वहाँ पे काफी कैपेसिटी है, वहाँ पे पानी आने के कम चांसेस है। लेकिन दरियाए रावी के नदी नाले जो है ये शक्करगढ़ या नारोवाल और उनके करीब हैं, उनमें पानी काफी ज्यादा आ सकता है। वो जो है उनकी कैपेसिटी थोड़ी है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा होगी तो वो भी बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं। ये फिर दरियाए चनाब के वो नाले जो हैं पोंग, डेक या इस तरह के जो है जो सियालकोट शहर को भी इफेक्ट करते हैं, उनमें भी पानी आ सकता है। और शहर भी जो है वो सियालकोट में काफी वो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो मैं अब वही है ना कि जी आप जो इन दरियाओं के किनारे पे जो हमारी इंतजामिया है, ये काठिया साहब रैली, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने रात को भी जब भी फोन किया है तो मेरा रिस्पॉन्ड भी करते हैं और हमारा मशवरा भी होता रहता है।
और हम जो कुछ इनको कहते हैं और ये अमल भी करते हैं। ठीक। तो लेकिन शरीर मान साहिबा कह रही हैं कि आउटडेटेड है आपका जो अर्ली वार्निंग का सिस्टम है, उसको शायद टाइमली या बर वक्त उस तरह से नहीं अर्ली वार्निंग्स की जा रही, जिसपे हम देखें कि लोग जो है उस तरह से तैयार रहे या जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंतजामिया है, उस तरह से अलर्ट रहे। नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बता दें, बड़े लोग हैं जो मर्जी कहें, हम नहीं कह सकते। मैं अब आपको क्या बताऊं कि जी मैंने तो 2 महीने पहले कह दिया था कि जी इस सीजन की बारिशें ज्यादा होनी है। फिर मेरी मंथली फोरकास्ट होती है, सीजनल होती है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना। अब अगर आउटडेटेड है, क्या आउटडेटेड है? हमने बताया कि बारिश ज्यादा होनी है तो वो हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।